देखिए, मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था वो बनाया था कि हमें पावर फैक्टर क्यों इंडस्ट्री में इम्प्रूव करना चाहिए, उसके बारे में बताया था। तो वो वीडियो देख लीजिएगा। उस वीडियो के बाद मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए कि लीडिंग, लैगिंग, यूनिटी, पावर फैक्टर के बारे में बताइए क्या होता है, और स्पेशली पावर फैक्टर के बारे में भी चर्चा करेंगे कि पावर फैक्टर भी क्या होता है। तो पिछला वाला वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग मैंने डाल रखा है व्हाट इज़ पीएफ, यूनिटी पीएफ, लीडिंग पीएफ और लैगिंग पीएफ। तो इन सारे के बारे में आज देखेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं पावर फैक्टर होता क्या है। पावर फैक्टर इज़ अ यूनिटलेस नंबर। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। यूज्ड इन अ एसी सर्किट, और ये एसी सर्किट में ही यूज होता है। डीसी में हमें पावर फैक्टर देखने को नहीं मिलेगा। It represents the ratio between true power and apparent power। तो कोई भी पूछे कि पीएफ क्या होता है तो डायरेक्ट बोल सकते हैं आप लोग कि रेशियो बिटवीन ट्रू पावर एंड अपरेंट पावर। ट्रू पावर और अपरेंट पावर का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग पीएफ कहते हैं। और पीएफ क्या है? यूनिटलेस नंबर है जो एसी सर्किट में यूज होता है, डीसी में यूज नहीं होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। पीएफ का फॉर्मूला क्या हो गया? रियल पावर अपन अपरेंट पावर। तो रियल पावर को किलोवाट हम लोग कहते हैं और अपरेंट पावर को केवीए से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ मैंने एक पावर ट्रायंगल बना रखा है। पावर ट्रायंगल में दिखा रखा है कि रियल पावर, अपरेंट पावर और रिएक्टिव पावर। अब थोड़ा मैं एक गिलास लिया हूँ, उसमें वियर डाला हूँ और इसके माध्यम से आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए, एक गिलास में जो हमने वियर डाली और उसके ऊपर जो झाग आया, तो झाग हो गया रिएक्टिव पावर, और जितनी बियर क्वालिटी वाली आई वो हो गई एक्टिव पावर। और दोनों को मिला दिया जाए, पूरे गिलास को जो नाप लिया जाए, तो वो हो गया अपरेंट पावर। फॉर्म हो गया रिएक्टिव पावर, लिक्विड हो गई एक्टिव पावर, और पूरा जो हो गया वो हो गया अपरेंट पावर। तो मुझे लगता है कि अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। अब फटाफट फार्मूले देख लेते हैं। ट्रू पावर इज इक्वल टू अपरेंट पावर। अपरेंट पावर होता है केवीए इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा आपका हो गया पीएफ। ठीक है, केवी हो गया अपरेंट पावर, कॉस थीटा हो गया आपका पीएफ। अब दूसरा देखते हैं। रिएक्टिव पावर इज इक्वल टू केवीए आर इज इक्वल टू केवीए, वही अपरेंट पावर इंटू साइन थीटा। ठीक है, एंगल में चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन थीटा। तो ये दो फार्मूले हमने देख लिए, बहुत ज़रूरी होते हैं, इनको ध्यान में रखना है, इसीलिए अलग से बता दी। और बहुत लोग पूछ लेते हैं कि गुड पावर फैक्टर हम किसको मानते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। गुड पावर फैक्टर जो है वो 0.95 टू 1 माना जाता है। अगर कोई कह दे कि पुअर पावर फैक्टर किसे कहते हैं, तो पुअर पावर फैक्टर 0.85 टू 0.95 माना जाता है। अगर कोई कहते हैं कि बैड पावर फैक्टर किसे कहते हैं, तो बिलो 0.85, क्योंकि ये इंटरव्यू में इलेक्ट्रीशियनों से पूछ लिया जाता है गुड, पुअर और बैड पावर फैक्टर किसे किसे कहते हैं। अब हम लोग यूनिटी, लीडिंग एंड लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है उसको देखेंगे, और बहुत ही आसानी से मैं आप लोग को समझा दूँ। ठीक है, तो ये देखिए, पहले ही मैंने स्केल एक बना रखा है, इसी से आप लोग समझ जाएंगे। तो लीडिंग पीएफ, तो जब 0 से 0.9 की तरफ बढ़ रहा है तो उसको कहते हैं लीडिंग पीएफ। यूनिटी पीएफ क्या होता है? अगर पावर फैक्टर 1 हो तो वो यूनिटी पावर फैक्टर हो जाता है, 1 पे यूनिटी पावर फैक्टर, और वो रजिस्टिव लोड के कारण ही यूनिटी पावर फैक्टर हमें मिल सकता है। 0.9 से डाउन जा रहा है, 0.7 हो रहा है, 8 हो रहा है, 6 हो रहा है, 5 हो रहा है, 4 हो रहा है, 0 हो रहा है, तो वो लैगिंग पावर फैक्टर होता है, वो इंडक्टिव टाइप लोड होता है। लीडिंग पावर फैक्टर कैपेसिटिव टाइप लोड होता है, और यूनिटी पावर फैक्टर जो है वो रजिस्टिव टाइप लोड होता है।
और लैगिंग पावर फैक्टर जो है वो इंडक्टिव टाइप लोड के कारण प्रोड्यूस होता है या घटता बढ़ता है कह लीजिए। ठीक है, अब लीडिंग पावर फैक्टर जो है उसकी डिफिनेशन देखते हैं। लीडिंग पावर फैक्टर में करंट जो है वो वोल्टेज को लीड करता है बाय सेम एंगल, ये आपको ध्यान रखना है। करंट लीड्स करता है वोल्टेज को बाय सेम एंगल, तो उसको लीडिंग पावर फैक्टर कहते हैं। एंगल बना के ही मैंने दिखाया है जिसमें करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से बाय सेम एंगल पे। अब लैगिंग देखते हैं, तो लैगिंग में करंट जो है वो लैगिंग करता है वोल्टेज से फ्रॉम बाय सेम एंगल के द्वारा। तो ये मतलब करंट इसमें पीछे रहता है वोल्टेज से, लैगिंग मतलब पीछे, लीड्स मतलब आगे, तो पीछे रहता है। तो देखिए मैंने इसको नीचे में दिखा रखा है वोल्टेज से जो एंगल बना रखा है, तो आप समझ गए होंगे लीडिंग और लैगिंग क्या होता है। एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो बहुत जगह पूछा जाता है। इफ़ कैपेसिटर बैंक इज़ आल्सो रिएक्टिव पावर, अगर कैपेसिटर बैंक एक रिएक्टिव पावर है तो सो हाउ डज द कैपेसिटर बैंक हेल्प टू मेंटेन द पावर फैक्टर, तो कैसे कैपेसिटर बैंक जो है वो हम लोगों का हेल्प करता है पावर फैक्टर को मेंटेन करने में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत। तो इसका अगर हम लोग आंसर देखेंगे तो हम लोग कह सकते हैं सर मोस्टली वी यूज़ इंडक्टिव लोड लाइक मोटर एंड ट्रांसफार्मर इन द इंडस्ट्री। हम लोग इंडक्टिव लोड यूज करते हैं मोस्टली इंडस्ट्री में, लाइक मोटर और ट्रांसफार्मर। दे प्रोड्यूस लैगिंग पावर फैक्टर, और इंडक्टिव लोड जो है वो लैगिंग पावर फैक्टर प्रोड्यूस करता है। एंड कैपेसिटर बैंक इज प्रोड्यूस लीडिंग पावर फैक्टर, और कैपेसिटर बैंक जो है वो लीडिंग पावर फैक्टर प्रोड्यूस करता है। सो वी यूज़ कैपेसिटर बैंक फॉर मेंटेन पीएफ, इसीलिए हम लोग कैपेसिटर बैंक का यूज करते हैं पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये लीडिंग पीएफ को बनाता है या प्रोड्यूस करता है या जनरेट करता है। या सिंपल्स वर्ड में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं इंडक्टिव लोड लैगिंग रिएक्टिव पावर होता है और कैपेसिटिव लोड लीडिंग रिएक्टिव पावर होता है, इसीलिए हम इसको पावर फैक्टर को मेंटेन करने में यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटिव लोड जो है या कैपेसिटर बैंक जो है वो रिएक्टिव पावर तो प्रोड्यूस करता है लेकिन लीडिंग टाइप रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस करता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी ये वीडियो आप